Students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home. Today we will cover unit number 6, Mr. Nobody, poem of class 2nd, subject English grammar. तो students, आज हम पढ़ने वाले हैं poem Mr. Nobody. Now let's start. Unit number 6, Mr. Nobody. मिस्टर नोबडी मीन्स श्रीमान कोई नहीं। तो फर्स्टली हम यह पोएम सिंग करेंगे एंड देन हम इसका अर्थ समझेंगे। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिसचिफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस देयर इज नो वन एवर सी हिज फेस एंड एट वी ऑल एग्री दैट यूर प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। तो यहाँ एक इमेजिनरी पोएम है, तो हम इसका अर्थ समझेंगे। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज माउस। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं एक मज़ेदार छोटे व्यक्ति को जानता हूँ, वहाँ उतना ही शांत है जितना कि चूहा। Who does the mischief that is done in your is house? और कवि कहते हैं कि वहाँ घर में सभी बदमाशियाँ भी करता है। In your and everybody's house there is no one ever see his face and yet we all agree that your plate we break was crack Mr. Nobody। तो कवि कहता है कि वहाँ प्रत्येक घर में होने वाली शरारतें भी करता है और देयर इज़ नो यूर सी हिज फेस। तो किसी ने उसका आज तक चेहरा भी नहीं देखा। एंड एट वी ऑल एग्री दैट योर प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक। तो और सब इसी बात से सहमत भी है कि हर घर में टूटने वाली प्लेट का कारण भी वही है मिस्टर नोबडी। तो अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। QUIET क्वाइट मीन्स शांत। MISCHIEF मिसचिफ मीन्स शरारत। EVERYBODY एवरीबडी मीन्स सभी लोग। AGREE एग्री मीन्स एक मत होना। NOBODY नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। देन हम देखेंगे इसकी वर्कशीट। रीडिंग इज फन। हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? तो मिस्टर नोबडी कौन है? एक फनी लिटिल मैन है। तो मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन हु डज मिसचीफ इन एवरी हाउस। एंड देन हैज़ एनीवन हियर सी हिम? क्या किसी ने उसे देखा है? तो क्या उसको किसी ने देखा है क्या? नो। तो हम क्या राइट करेंगे? नो। नोबडी हैज़ यूर सीन मिस्टर नोबडीज फेस। एंड देन इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में मिस्टर नोबडी है? नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। And next, let's talk. Have you ever done something naughty? क्या आपने कभी कोई शरारत की है? अगर आपने कोई शरारत की है तो आपको राइट करना है yes. Yes, a number of times I have done something naughty. And then what did you do? आपने क्या शरारतें की है? तो आपने जो भी शरारतें की है वह आपको राइट करना है। जैसे कि I hit the glass of window of my drawing room while playing cricket. तो कोई बच्चों की आदत होती है ना घर में क्रिकेट खेलने की, या फिर आपने जो भी शरारती की है वह आपको राइट करना है। एंड देन व्हाट डिड यू से? तो आपने शरारत करने के बाद में क्या कहा? तो हमसे अगर कोई गलती होती है तो हम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं और अपनी मम्मी को सॉरी कहते हैं। तो आपको राइट करना है आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट एंड सेड सॉरी ऑफ माई मदर। एंड देन नेक्स्ट
Let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. Tick those that you did. Tell your friends. तो घर में कई जगह हम कोई चीज़ें ढूंढते रहते हैं और इन चारों में से आपको वहाँ टिक करना है जो आपने की है और इसके बारे में अपने फ्रेंड को भी बताना है। तो फर्स्ट है आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड एंड देन आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट night to see the star, and next I climbed a tree to look into a nest, and then next I climbed on a stool to find biscuits. तो फर्स्टली है कि हम घड़ी टिक 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 करती है तो उसको निकाल के देखते हैं ना कि वो कैसे टिक टिक करती है। तो आपने अगर वह किया है तो आपको यहाँ टिक करना है। एंड नेक्स्ट आप स्टार देखने के लिए घर के बाहर जाते हो ना, तो यह अगर आपने किया है तो आपको इसे टिक करना है। अगर आपने किसी पेड़ पे बर्ड्स के नेस्ट रहते हैं उनमें झांक के देखा है कि उसमें क्या है करके, तो आपको यहाँ टिक करना है। एंड नेक्स्ट अगर आपके अलमारी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है आपकी, तो आपने किसी स्टूल लेकर चढ़ के उस चीज़ को निकालने की कोशिश की है तो आपको यहाँ टिक करना है। तो यहाँ आपको आपने जो किया है उसे आपको टिक करना है। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ जो सेंटेंस दिए है वहाँ जोर से बोलना है और जो राइमिंग वर्ड्स है उन्हें सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है अ माउस रैन इनटू द हाउस। तो यहाँ कौन से राइमिंग वर्ड्स है? माउस एंड हाउस। एंड देन नेक्स्ट आई कैन सी द लिटिल बी। तो सी एंड बी। नेक्स्ट दैट वॉज अ फैट cat, fat and cat. And next give me a handkerchief, don't do any mischief. तो handkerchief and mischief। तो आप यहाँ जो राइमिंग वर्ड्स है इनको सर्कल करना है। लेट्स ड्रॉ। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन each group takes a big chart paper। तो 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और सभी ग्रुप्स को एक बड़ा चार्ट पेपर लेना है और यहाँ जो पॉइंट्स दिए हैं उस तरह से आपको ड्राइंग बनानी है। तो ईच ग्रुप्स ड्रॉ अ मिस्टर नोबडी। तो आपको मिस्टर नोबडी की पिक्चर बनाना है। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉ मिस्टर नोबडीज हेड। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? मिस्टर नोबडी का हेड ड्रॉ करना है। एंड देन द सेकेंड चाइल्ड ड्रॉ हिज क्लॉथ्स। सेकेंड चाइल्ड को क्या करना है? क्लॉथ्स बनाना है। एंड नेक्स्ट द थर्ड चाइल्ड ड्रॉ द आर्म्स। थर्ड चाइल्ड को मिस्टर नोबडी के आर्म्स बनाना है। एंड नेक्स्ट फोर्थ चाइल्ड को मिस्टर नोबडी के लेग्स ड्रॉ करना है। एंड फिफ्थ चाइल्ड को मिस्टर नोबडी के हेयर। एंड नेक्स्ट लुक एट मिस्टर नोबडी इजंट ही अ फनी मैन, कलर हिम। तो आपको देखना है कि मिस्टर नोबडी की पिक्चर बन गई है और फिर उसे कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU। AEIOU राइट करके आपको यहाँ ब्लैंक्स जगह कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है HEAD हेड। एंड नेक्स्ट आर्म्स। नेक्स्ट लेग्स, ड्रेस एंड हेयर। तो आपको इस तरह से यहाँ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ऐड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड्स बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स। तो आपको नो, सम एंड एवरी यहाँ वर्ड जोड़कर आपको नए शब्द बनाना है। तो नोबडी,
somebody and everybody। तो इस तरह से आपको यहाँ ब्लैंक्स जगह कंप्लीट करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा अपने पापा का नाम किस तरह से राइट करती है? मिस्टर दिनेश दीक्षित। एंड राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस। तो राम अपनी मम्मा का नाम कैसे राइट करता है? मिसेस स्नेहा रामदास। एंड नेक्स्ट, राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। तो आपको सीमा की तरह अपने पापा का नाम राइट करना है। एंड देन नेक्स्ट, राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। तो आपको राम की तरह अपनी मम्मा का नाम राइट करना है। एंड देन नेक्स्ट, यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो। तो मिस्टर एंड मिसेस का यूज़ करके आपको अपनी जानकारी के लिए और 2 लोगों के नेम राइट करना है। तो यहाँ एक छोटी सी पोएम दी हुई है झिगजैग बॉय की, वह हम सिंग करेंगे। द झिगजैग बॉय। आई नो अ लिटिल झिगजैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट एंड शूज और हैट। If you are not a zigzag child, you will have no case to say that you forgot, for you will know where things are put away। तो यहाँ एक zigzag boy की पोएम दी हुई है। तो यह पोएम में क्या बताया गया है कि मैं एक zigzag मीन्स टेढ़े मेढ़े छोटे लड़के को जानता हूँ। I know a little zigzag boy who goes this way and that। वह इधर भी चलता है और उधर भी चलता है। He ever knows just where he puts his coat और shoes और hat। तो वह अपनी जो चीज़ें हैं इधर उधर फेंकते रहता है, जैसे कि शूज़, अपनी हैट, अपनी कोट, वह इधर उधर फेंकता है और उसे पता भी नहीं रहता कि वह वो चीज़ें कहाँ रखी हुई है। इफ़ यू आर नॉट अ zigzag चाइल्ड यू विल हैव नो केस टू से। तो अगर आप zigzag चाइल्ड नहीं हो तो आपके लिए यहाँ कहने का कोई कारण ही नहीं बनता। दैट यू फॉरगॉट फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे। कि आपके लिए यहाँ कहने का कोई कारण ही नहीं बनता कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखी है, क्योंकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए आपको पता होता है कि आपकी चीज़ें कहाँ रखी हुई होती है। क्योंकि आप लोग स्कूल से जाने के बाद अपने शूज़, अपनी बुक्स, अपने बैग्स वगैरह अच्छी तरह से रखते हो ना, तो इसलिए आपको zigzag बॉय बोलने का कोई कारण ही नहीं बनता। एंड देन नेक्स्ट, लेट्स प्रैक्टिस। तो यहाँ जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप आपको यहाँ पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।